हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लकी दी गड्डी। और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ गेटिंग रिच का पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले राइट टू बी रिच की कैसे अपने आप को ये एहसास दिलाना है कि हम अमीर बन सकते हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया था दोस्तों इंक्रीजिंग लाइफ की अपनी जिंदगी के अंदर कैसे चीज़ों की चाहत को बढ़ाना है। थर्ड में हमने डिस्कस किया था दोस्तों की ग्रेटिट्यूड, कैसे हमें थैंकफुल रहना है हर उस चीज़ के लिए जो हमें जिंदगी में मिली है। फोर्थ वन हमने डिस्कस किया था सर्टेन वे। तो दोस्तों सर्टेन वे से हम शुरुआत करेंगे कि सर्टेन वे का मतलब है दोस्तों कि हमें एक मेंटल इमेज क्लियर करनी है अपने माइंड के अंदर कि हम इस चीज को पाएंगे और पाकर ही रहेंगे। उसके बारे में कंटिन्यूअस एक बर्निंग डिजायर को रखना है कि आपको उसी के बारे में सोचना है कि मुझे वो चीज पानी है। ये हमारा सर्टेन वे था। और सर्टेन वे दोस्तों डेवलप करने का क्या रास्ता है? सर्टेन वे को डेवलप करने का दोस्तों बड़ा ही सिंपल रास्ता है, रेगुलरिटी विद सेल्फ डिसिप्लिन। आप जिस भी बिजनेस में हो, जिस भी जॉब के अंदर आप हो, आपको बस एक ही काम करना है, रेगुलरिटी विद सेल्फ डिसिप्लिन। और जब रेगुलरिटी विद डिसिप्लिन होगा तो चमत्कार होंगे दोस्तों। नेक्स्ट चीज आती है हाउ टू यूज द विल के ऊपर कैसे काम करना। और दोस्तों विल के लिए कहीं हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, या कोई इंसान है जिसने हमारे साथ बुरा कर दिया उसके बारे में सोचते रहे कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। विल के लिए सिर्फ हमें अपने मन को समझाना है कि उसने बुरा कर भी दिया तो कोई बात नहीं। अब सर्टेन वे के अंदर विल को कैसे यूज करना है? सर्टेन वे के अंदर दोस्तों विल को ऐसे यूज करना है क्योंकि आपने सोचा मुझे गाड़ी चाहिए, आपने सोचा मुझे घर चाहिए। मन आपको 100 रीजन दे देगा कि तुझे गाड़ी क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि तूने पिछली बार गाड़ी के बारे में सोचा था तो घर में ये प्रॉब्लम आ गई थी जिस कारण से तेरी गाड़ी नहीं आ पाई थी, तेरी गाड़ी अटक गई थी। इसीलिए बर्निंग डिजायर के साथ, कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, रेगुलरिटी के साथ आपको सिर्फ अपने मन को ये समझाना है कि मैं गाड़ी ले सकता हूं, और हर वक्त बोलना है। और दोस्तों सबसे मेन चीज, आपको गरीबी के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में कोई भी गरीबी की इमेज बनती है तो आपने जो सारा प्रोसेस शुरुआत करी थी कि मैं अमीर बन सकता हूँ वो सब जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। तो इसीलिए गरीबी के बारे में ना सोचना है, ना उसके बारे में कोई ख्याल लेना है, और सिर्फ अपने विल को मजबूत करना है कि मैं अमीर बन सकता हूं दोस्तों। उसके बाद बात आती है एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। आपने ये तो देख लिया था सबसे पहले सर्टेन वे क्या है। अब उसके ऊपर एक्ट कैसे करना है। आपके माइंड ने ये चीज सोच ली कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए। अब माइंड के अंदर इस चीज को चलाते रहना कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ, विल के साथ, कि मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे घर मिलेगा। लेकिन जिस एनवायरनमेंट के अंदर आज आप हो उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने एक्शंस को बंद नहीं करना, अपनी पावर को कम नहीं करना, क्योंकि अगर वहां पर आपने कम कर दी तो प्रेजेंट एनवायरनमेंट तो हाथ से जाएगी जाएगी, और जो जिसके बारे में आपने सोचा है वो तो हाथ से बिल्कुल ही चला गया। क्योंकि जिंदगी के अंदर सबसे बेहतर चीज जहां मिल सकती है वो है प्रेजेंट एनवायरनमेंट, जहां पर आपको अच्छी रोटी मिली हुई है, जितनी जॉब मिली हुई है, जितना पैसा आता है उतने से आपका घर चल रहा है। इससे बेहतर एनवायरनमेंट कोई नहीं हो सकती। माना आपके दिमाग ने जो सोचा वो एक अच्छा आइडिया है, अच्छी जगह है, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट एनवायरनमेंट को खराब नहीं करना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वे। इनएफिशिएंट मैनर मतलब हम रोज 1 रुपए का नुकसान करते हैं अपना, हर रोज 1 रुपए के नुकसान को कर ही जा रहे हैं। तो एक दिन वो 1-1 रुपए का नुकसान 10 दिन बाद कितने का हो जाएगा दोस्तों? 10 रुपए का। और अगर हम 1 रुपए का फायदा कर रहे हैं अपना, और 10 दिन हम लगातार अपना 1 रुपए का फायदा करते रहे, तो दोस्तों 10 दिन बाद वो 10 रुपए बन जाएंगे, और 10 रुपए की पावर 10 वाली होगी, 1 रुपए वाली नहीं होगी। इसीलिए हमें एफिशिएंट मैनर में काम करना है, हमें इनएफिशिएंट वे में नहीं करना, क्योंकि इनएफिशिएंट चीजें हमेशा फेलियर दिलवाती हैं, और सक्सेस छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बात बनती है। बूंद बूंद से दोस्तों जैसे कहते हैं कि घड़ा बढ़ता है, इसी प्रकार छोटे छोटे स्टेप से ही हमारी जिंदगी के अंदर चेंजेस आते हैं और हम रिचनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस बुक में ये चीज इसलिए भी बताई गई क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग हमें क्या कहता है, आज तू जूते बेच रहा है ना इसीलिए तेरे पास सक्सेस नहीं है, तू कपड़े बेचेगा ना तो तेरे पास सक्सेस जरूर आएगी। ऐसा नहीं है। आज तू ये जॉब कर रहा है इसीलिए सक्सेस नहीं है, जब उस जॉब पे होगा तो तुझे सक्सेस मिलेगी। दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो आज है पहले उसमें अपना 100% दीजिए, और जो चाहिए उसको सोचते रहिए और उस पर एक्शन लेते रहिए धीरे धीरे। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक आता है एडवांसिंग मैन। कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको सक्सेस मिलेगी? एडवांसिंग मैन में ये बात करते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से क्रिएटिंग एनवायरनमेंट की तरफ जाना है। दोस्तों अगर आपके पास आपका कस्टमर आया है या आप जॉब ही करते हैं, तो सामने वाला जो आपको पे कर रहा है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने जो उसको सर्विस दी या आपने जो प्रोडक्ट दिया वो उसको उतने अमाउंट का नहीं दिया जितना उसने पे किया। उसको सेटिस्फाई कीजिए कि आप उसको ज्यादा चीज दे रहे हैं, ज्यादा सर्विस दे रहे हैं जितना अमाउंट उसने पे किया है आपको।
और दोस्तों जब आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से इस थॉट के साथ क्रिएटिंग एनवायरनमेंट में चले गए कि मैं जिस भी जॉब को कर रहा हूँ, मैं जिस भी बिजनेस को कर रहा हूँ, मैं अपने कस्टमर को, मैं अपने बॉस को हमेशा वो चीज़ ज़्यादा दूंगा जितना वो अमाउंट मुझे पे कर रहे हैं, तो दोस्तों ये होता है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट। और जब आप इसके अंदर अडॉप्ट चले गए तो फिर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों ये था हमारा साइंस ऑफ गेटिंग रिच का पार्ट 2। अगर आप लोगों को ये मेरा पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा मेरे यूट्यूब चैनल से। मुझे अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, जिसके लिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। और जब फैमिली बड़ी होगी तो दोस्तों मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।